हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और डेली आपको यहां पे केमिस्ट्री का क्लास में दे रहा हूं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मैंने सीरीज स्टार्ट किया जिसमें बच्चों ये पार्ट नंबर 2 है। क्लास 11th केमिस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। यदि आप 12th की बात करें तो 12th के बच्चे भी अच्छे तरीके से इसे तैयार कर लें, क्योंकि भाई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो बिल्कुल अधूरा है। तो बच्चे आप लोग, उम्मीद करता हूं कि इसके पहले एल्केन का जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में फर्स्ट पार्ट में कराया था उसे आप देखे होंगे। इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, क्योंकि लगभग आपको 30 वीडियो तो भी मिलेंगे। प्रैक्टिस के तौर पे वीडियो लाऊंगा, ऐसा नहीं कि केवल एक ही लेक्चर में आपका कंप्लीट, ऐसा नहीं है, थोड़ा समय लूंगा। लेकिन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर मैं गारंटेड कहता हूं आपसे इतना अच्छे से बनेगा कि 12th क्लास में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, क्योंकि एक एक ग्रुप को हम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जैसे हमारा एल्कोहल ग्रुप है, फिनाल ग्रुप है, एमीन ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है, या मान लीजिए एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक समूह है, इन सब को मैं अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बच्चों, सीधा हम रिवीजन करेंगे यहां से एल्केन का, क्योंकि पार्ट 1 हमने करा ही दिया था। आज सीधा हम यौगिक लेकर चलेंगे और आपको समझाएंगे। जैसे हमारे पास कोई यौगिक है, यहां पे आपका CH3 समूह देखिएगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टनॉन डेक। 10 तक आपको पता होगा। तो मेथ से मेथेन, एथ से एथेन, प्रोप से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ये भी याद होगा जो पहले वीडियो मैंने कराया था। यहां पे कार्बन की एक श्रृंखला ले ली जाती है। सबसे पहले यहां भी CH3 जुड़ा है बच्चों, यहां भी CH3 जुड़ा है, यहां पे आपका CH2 है, फिर ये CH है, फिर आपका CH3 है, फिर आपका CH3 है, और फिर यहां पर CH2 और यहां पे CH3 है। ये कार्बन की श्रृंखला है। रिवीजन कर रहा हूं। सबसे पहले आपको एक लंबी कार्बन की श्रृंखला लेनी, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यही तो सबसे लंबी है, क्योंकि इधर से लोगे तो भी 6, इधर से लोगे तो भी 6। तो सबसे पहले लंबी कार्बन की श्रृंखला हम चूज कर लेते हैं। अब नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से कोई ग्रुप पास पड़े। जैसे इधर से देखो 2 नंबर पे, 1 2 नंबर पे है, इधर से देखो 1 2 3 नंबर पे है, तो नंबरिंग आप यहीं से करो, 1 2 3 4 5, ये 6। जिधर से पास पड़े उधर से आप नंबरिंग करो बच्चों, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। ये CH3 क्या है, CH4 बनता है मेथेन, और एक कार्बन निकल गया बच्चों, सॉरी एक हाइड्रोजन निकल गया तो बन गया मेथिल। मेथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो मेथिल, क्योंकि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो आपका क्या बन जाता है, एल्केन है तो एल्केन से एल्किल बनेगा। मेथेन है, मेथेन से मेथिल बनेगा। एथेन होगा, एथेन से एथिल बनेगा। मतलब एल्केन ग्रुप क्या है, CnH2n+2। ये आपका एल्केन है, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दो तो CnH2n+1, ये आपका एल्किल बन जाता है। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो आपका एल्किल बनेगा। चीजें क्लियर है यहां तक। तो आपके पास 2 नंबर पे 2 एल्किल है, मतलब 2 नंबर पे भी एल्किल जुड़ा है, और 4 नंबर पे आपके पास एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4। तो हमने 2 2 पर 2 जुड़ा है, 4 4, इसलिए 4 4 कर दिए। अच्छा, यदि एक सिंगल होता तो मोनो लिखते, 2 होता तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा। तो टेट्रा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 4 बेचारे जुड़े हैं। इनका अंक निर्धारण करने के लिए टेट्रा, ये है क्या, तो एक कार्बन वाले ग्रुप है तो टेट्रा मेथिल। अब इसकी श्रृंखला 6 तो हेक्स, और एल्केन पढ़ रहे हैं ना तो हेक्सेन। क्या बच्चों, हेक्सेन, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हेक्सेन बन गया। क्या बन गया, हेक्सेन। ऐसे हम कई यौगिक लेकर चलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कैसे कर रहे हैं, ठीक। चलिए अगला हम देखते हैं, आप लोग करिएगा इसको सिंपल तरीके से। यहां पर देखो CH3 है आपके पास, यहां पे C है और CH3 है, यहां पे बच्चों आपका CH2 और CH2 और CH3। आप देखो जरा, मजा आएगा। ये CH2 कर दो, ये CH2 कर दो, ये कार्बन कर दो, यहां पे CH3, यहां पे आपका CH3 है, और यहां पे CH3 है। अब देखो, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला सबसे पहले चयन करनी है। चलो करो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला। यहां से लो भैया, यहां से लो, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की श्रृंखला लो भाई, हमने चयन कर दी। ये लो भाई, 8 कार्बन की श्रृंखला हो गई।
नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से पास पड़े, जैसे 1 2 3 4 नंबर पे 2 जुड़े हैं, जैसे तो देखो 1 2 2 नंबर पे जुड़े हैं, तो नंबरिंग इधर से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना बढ़िया है, यहां भी 4 जुड़े थे, यहां भी 4 जुड़े हैं। बस डिफरेंस क्या है, यहां 2 में 2 जुड़े हैं, 2 में 2 जुड़े हैं, देखो जरा 2 2, फिर 5 और 5 जुड़े कितने हैं, ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, ये मेथिल, तो 4 जुड़े हैं, तो 4 मेथिल हैं, तो 4 को हम बोलते हैं टेट्रा। 2 जुड़ा होता तो डाई, 3 जुड़ा होता तो ट्राई, 4 जुड़ा इसलिए टेट्रा। क्या बच्चों, टेट्रा। समझ गया है भैया, देख लो यहां पे देखो 2 2 5 5, टेट्रा 4 कार्बन वाला भैया हमारा 4 मेथिल समूह जुड़ा है, तो ये लो 4 कार्बन के लिए टेट्रा मेथिल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बचिए 8, 8 के लिए क्या बोलेंगे, ऑक्ट, और ऑक्ट में एन जोड़ो तो ऑक्टेन, और ऐसा क्यों, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एल्केन, तो इसलिए ऑक्ट में एन जोड़ेंगे तो बनेगा ऑक्टेन। हम एल्केन का पार्ट 1 कराए थे, ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 क्यों, क्योंकि बच्चों पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा, तो ये रिवीजन भी है ना, ताकि आप लोगों के मन में ये डाउट वाला चीजें ना रह जाए भाई। अब एक बढ़िया सा सिंपल देता हूं आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। CH2 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है और CH3 है, इधर भी आपका CH2 है, इधर भी CH2 और CH3। अब सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला, तो कुछ लोग सीधे सीधे चयन कर लेंगे, बोले इधर भी उतना दिख रहा है, इधर भी इतना दिख रहा है, ऐसा नहीं है। यहां से चलेंगे, नीचे वाला लेंगे, कारण है नीचे वाला जब आप काउंट करोगे तो एक कार्बन ज्यादा आ जाएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसको आप काउंट करो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है। समस्या किस में है, तो भाई साहब 5 कार्बन कम कार्बन, सबसे पहले लंबी कार्बन की श्रृंखला चूज करनी है, तो हमने सबसे पहले लंबी कार्बन की श्रृंखला चूज कर ली। नामांकन किधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 नंबर पे इधर जुड़ा हुआ है, इधर से देखो 1 2 3, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 नंबर पे जुड़ा है, 4 5 6, इसलिए नंबरिंग वहां से पास से करेंगे बच्चों, जिधर से कोई भी ग्रुप पास पड़ता है, तो ये हमारा ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा ग्रुप है जो पास पड़ता है। तो देखो जरा 3 नंबर पे हमारा 2 कार्बन का जुड़ा है यार, 2 कार्बन मतलब C2H5 बच्चों, C2H5, 2 कार्बन मतलब C2H5, और 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन, और एथेन से एक कार्बन निकल गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, तो एथिल है, तो 3 नंबर पे एथिल जुड़ा है, ठीक है। फिर कितने कार्बन बच्चों, 6 कार्बन, 6 कार्बन बोलते हैं हेक्स, तो बन गया हेक्सेन। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चीजें क्लियर रहनी चाहिए, आपके मन में कोई डाउट ना हो। सबसे पहले लंबी कार्बन की श्रृंखला चूज कर लो, इसके बाद नामांकन करो। आगे चलते हैं, देखिएगा अगला हमारा कार्बनिक, धीरे धीरे हम कठिन की ओर भी बढ़ेंगे, क्योंकि लंबा चौड़ा भी आपके सिलेबस में रहता है, तो फिर आप कंफ्यूज। CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पे C है, CH3 है, फिर यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है, फिर यहाँ पे CH2 है, फिर आपका बच्चों CH2 है, और ये CH3 है। अब बड़ी दिक्कत हो गई, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चयन करनी है। सबसे पहले आपको तो यही पहचानना है, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला। जरा ध्यान दो, सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला 3 इधर ले लो और ये वाला ले लो, यही तो दिख रहा है सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला। भले ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, ऐसा नहीं कि सोचना सब चीज सीधे सीधे लेंगे बाकी कुछ नहीं, आपका भले ही टेढ़ा हो जाए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान यही देना है कि सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला कौन हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहां से समस्या है कि भाई नामांकन किधर से करें, तो देखो जरा, जब इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे पड़ रहा है ना, और इधर चलेंगे तो 1 2 3 नंबर पे ये, तो फिर हमारा सही नाम किधर से हो जाएगा, इधर से ही हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक, जिधर से पास पड़े ना, जिधर से पास पड़े। अब आप इधर से करते तो योग नियम से भी गलत आता, योग नियम से मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन अभी आप देखो 3 नंबर पे ग्रुप जुड़ा है, इधर 5, इधर से 1 2 3 4 नंबर पे ग्रुप होता तो फिर दिक्कत हो जाती, इसलिए ध्यान यही रखना है। योग नियम भी होता है। अब देखो जरा, यहां पे 3 नंबर पे और आपका 5 नंबर पे, 2 में आपका बच्चों ये डाई मेथिल जुड़ा है। पहले हम मेथिल की बात कर लेते हैं।
अब बात आ जाती है एथिल की, तो एथिल पहले लिखेंगे क्योंकि 5 नंबर पे एथिल है, तो हम एथिल को पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मेथिल एम से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रुप हैं, एक आपका CH3 और एक आपका C2H5। इनमें आपस में झड़प होता है कि पहले हम किसको लिखेंगे, तो पहले ध्यान रखना उसी को लिखना है जो अल्फाबेट में पहले आए। तो एथिल अल्फाबेट में ई से शुरू होता है, इसलिए पहले आता है। तो 5 नंबर पे आपका ये बच्चों क्या है, ये आपका एथिल ग्रुप है। क्या है? एथिल है। तो 5 नंबर पे एथिल है। फिर ये कितने नंबर पे है? 5 और 3, तो 3 5 में 2 जुड़े हैं तो डाइमेथिल। फिर कितने कार्बन का? 8 कार्बन, तो 8 कार्बन का क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। 8 कार्बन का क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्टेन। देखो रिवीजन करा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कुछ बच्चे जो पहला पार्ट नहीं देखे इसे देखते हैं तो वैसे भी बन जाएगा, उनसे सिंपल तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहला पार्ट नहीं भी देखा इसे देख रहा है तो उससे बनेगा। अब यहां पर देखिएगा जरा, CH3 है, यहां पे मैं ले लेता हूं CH3 यहां पे जोड़ देता हूं और इधर जोड़ देता हूं आपका कौन सा ग्रुप? CH2 है और CH3 करता हूं, फिर यहां पे करता हूं CH2, फिर CH है, यहां पे आपका जोड़ता हूं CH2 है और CH2 है और इधर भी CH2 है और CH3 है, ये CH3 हो गया। अब देखो कार्बन की बिल्कुल चयन सही है, हाँ सही है। नामांकन करना है, पहले श्रृंखला चूज करो, तो ये हमें सबसे लंबी श्रृंखला दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो नामांकन किधर से करेंगे, तो इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। नामांकन इधर से क्यों करेंगे? क्योंकि पास इधर से ही पड़ता है। तो अब देखो इसमें भी वही फंडा हो गया, 2 जगह मेथिल जुड़ा और 1 जगह एथिल, तो 4 नंबर पे एथिल है, सही है, 4 नंबर पे एथिल है। फिर बच्चों 2 2 डाई मेथिल है ना, ये मेथिल है और ये एथिल है भाई। C2H5 ये एथिल है और CH3 मेथिल है, और कितने कार्बन? 6 कार्बन, तो हेक्सेन है। किसी भी तरीके से कार्बन की श्रृंखला आ जाए बच्चों, आपको इसी तरीके से करना है, परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ओके, चलिए अब यहां पर हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH2 C है मान लो, यहां पे इधर भी जुड़ा है CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। अब देखो थोड़ा सा मैंने चेंजेस कर दिया, लोगों को समस्या होगी कि सर कैसे यौगिक का निर्माण हो जाता है। कार्बन की वैलेंसी 4 के आधार पर, मतलब कार्बन का 4 बंध बनना चाहिए, उसके अनुसार उसमें हाइड्रोजन जोड़ दो। सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला आपको यही दिख रही है, एक सीधी चैन। देख लो कहीं से भी लोगे यही आएगा, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, कहीं से भी ले लो भाई, इसको लोगे तो उतना ही आएगा, चाहे इसको लो उतना ही आएगा। नंबरिंग इधर से करेंगे जिधर से पास पड़ जाए, 3 4 5 6। ये क्या है बच्चों, और ये क्या है? CH2 CH3 ये बनता है C2H5, CH2 CH3 ये बनता है C2H5, बिल्कुल सही है। और C2H5 का नाम क्या है? एथिल। C2H5 का नाम क्या है? एथिल। तो आपका डाई एथिल है कि कितने कितने नंबर पे? 3 3 नंबर पे। ये क्या है? डाई एथिल है, सही है, डाई एथिल। और कितने कार्बन का है? 6, तो हेक्सेन। बिल्कुल दिखने को अजीब लेकिन बिल्कुल सरल नाम होता है। ऐसा लगता है कि कठिन है, लेकिन वास्तविक रूप से कठिन नहीं होता बच्चों, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब अगले स्टेप में देखते हैं कुछ अलग प्रकार से, जैसे यहां पे आपका CH3 है और यहां पे CH2 है, यहां पे CH है और यहां पे C3H7 है, फिर आपका CH है, फिर C3H7 है, फिर आपका CH2 है और यहां पे CH3 है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करनी है आपको। चलो बताओ भाई कहां से कार्बन लंबा? देखो 1 2 3 4 5 6, आपको तो यही दिख रहा होगा कि 6, जबकि ये गलत है। नंबरिंग हमारी यहां से होगी बच्चों, ये हमारा देखना ना जरा, आपको अफसोस लगेगा ये कैसे हो गया सर, ये कैसे हो गया, इसमें कम दिख रहा है। अरे नहीं, सबसे ज्यादा इसी में है, 3 कार्बन, 3 2 5 कार्बन और 5 3 कितना हो गया? 8 कार्बन है यार, ठीक है ना। यहां पे देखो जरा ध्यान देना, 3 कार्बन, 3 2 5 कार्बन और 5 3 8 कार्बन। देखो 3 और 3 6 2 8, तो ये सबसे लंबी है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 था, तो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला चूज करना भाई आपके लिए कठिन हो जाता है। अब समस्या आती है नंबरिंग किधर से करें, तो इधर से 3 खुद है, ये 4
5 और 5 3 8, इधर से करो 3 4 5 5 3 8, तो इधर से 3 तो 4, तो 4 नंबर पे जुड़ा है, इधर से 3 1 4, मतलब कहीं से भी कर लो, कहीं से कर लो, तो मतलब 1 से 3 तक तो यही है, फिर 4 फिर 5 फिर 6 से 8 ही है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो, तो 4 नंबर पे और 5 नंबर पे 2 जुड़े हैं, और ये 2 कार्बन को हम बोलते हैं बच्चों एथिल, डाई एथिल, क्योंकि इधर भी इधर भी। अब कितने कार्बन हो गए टोटल? 8 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? डाई एथिल ऑक्टेन। क्या बच्चों? डाई एथिल ऑक्टेन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल यार, आपके मन में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाए तो सवाल नहीं उठने चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए। न्यूनतम योग नियम मैंने इसके पहले लेक्चर में कराया था कि यदि मान लीजिए आपको समस्या हो जाए कि इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, तो फिर आप न्यूनतम योग नियम लगाओ। न्यूनतम योग नियम का मतलब 4 में ये जुड़ा है, ठीक है, और इधर से करते तो भी 4 में जुड़ा होता, तो बराबर है, तो कहीं से कर सकते हैं। लेकिन यदि जिधर से मान कम आता उधर से हम नामांकन करके उसका नामकरण करते हैं। तो ये एल्केन का सेकेंड पार्ट था। अब हम बात करेंगे एल्कीन का, जो अगले लेक्चर में बात करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगा जिसमें आप बेहतर रूप से तैयारी कर सकेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।